हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ईएमआरएस का रिजल्ट आएगा तो उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को जो फ़ायदा मिलेगा यूआर वाली सीट पे, और कट ऑफ जो है इनकी काफ़ी कम हो जाएगी। और एससी एसटी में भी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल एग्ज़ाम था और सिंगल एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं होता है तो डायरेक्ट जो कट ऑफ लगती है तो वो आपका जो यूआर है तो इसकी कट ऑफ लगेगी। जो टॉपर हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों तो डायरेक्ट उस पर लगती है, और इसमें जो है कितना गुना बुलाएंगे ये कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। इसमें टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे 2 गुना, और उसमें से आपका जो है फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने ये केवीएस वाली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। तो यहाँ मैं संस्कृत का एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। इसमें रिजल्ट भी मेरे पास है उसका। 245 सीट थी, 101 जो है यूआर की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यूआर का मैंने यहाँ संस्कृत का मैंने अलग से ये पीडीएफ करके और उसमें से यूआर सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल ये 66 बन रहे हैं। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं 1 ऑफ 66 करके आ रहा है। ये काउंट करोगे तो आपको 66 से कम है, क्योंकि कुछ ये यूआर जो वर्ड है वो नाम में भी है। तो ये सब अगर इससे हटा देंगे तो यूआर का जो है उसमें 66 से भी कम आ जाएगा, यानी लगभग आपका जो है 55 के आसपास जो है यूआर के सिलेक्ट हुए हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी थी, 101 थी। तो आप देख सकते हैं आधी सीट है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में चली जाती है। वैसे तो देखो, रिजर्वेशन का लॉजिक यही है कि जो टॉपर हैं वो यूआर में चले जाते हैं, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। बट ये होता क्या है कि हम मान के चलते हैं कि यूआर मतलब हो गया जनरल, तो ये ऐसा नहीं रहता है। यूआर मतलब ओपन टू ऑल रहता है। तो उसमें जो सीटें हैं वो बाकी सब लेके जाते हैं। जैसे ओबीसी है, उसका रिजर्वेशन 27% है, वो 27% रिजर्व है। उसमें ना तो एससी एसटी आ सकते और ना ईडब्ल्यूएस आ सकते, और जनरल तो आएंगे ही नहीं। तो इसमें क्या रहता है, यूआर में ओबीसी भी आता है और ईडब्ल्यूएस सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले क्या है, वो पहले तो जनरल ही थे। तो उनका जो पढ़ने लिखने का और जो इतना साल से जो तैयारी कर रहे थे तो वो तो लेवल जनरल वाला ही हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि उनको रिजर्वेशन मिल गया तो वो 10% एक्स्ट्रा मिल गया, और वो जनरल में जितनी सीटें पहले ले रहे थे तो वो तो लेंगे ही लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 51 जो सीट मिली है, और इसकी कुल सीट कितनी थी ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत ये 3 नंबर है, टीजीटी में 24 सीट थी। 24 थी, 51 ले गए, मतलब 27 सीट एक्स्ट्रा आई है। तो इस टाइप से जो है आपका यूआर का जो है कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला जाता है। और इसमें तो क्या था, ये जो केवीएस था इसमें इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका जो 3 गुना बुलाते हैं ना, तो वो अलग अलग उस हिसाब से बुलाते हैं। जैसे मान लो यूआर में आ गए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, बट वो काउंट आपका जो है कैटेगरी में ही होगा, और वैसे कट ऑफ में वो ज़्यादा मतलब इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी इसमें इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट इसमें कट ऑफ लगेगी। तो इसमें आप देखना कम से कम जो है 5 से 6 नंबर का ओबीसी और इसका फ़र्क रहेगा, किसका, जनरल का। और ईडब्ल्यूएस का भी ऑलमोस्ट 4-5 नंबर का फ़र्क रहेगा जनरल से। तो जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो वो अपनी सीट जो है, जो ईएमआरएस की सीट है, तो उनमें आप ऐसा ऐड कर लो कि यूआर वाली जो सीट है उसका 50% आप लोगों में आएगा। और 50 में क्या होगा, 25 ईडब्ल्यूएस में चले जाएगा 25%, और 25% आ जाएगा ओबीसी में। और कुछ एक सीट रहती है, मान लो 25% जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो 21 या 22 हो जाए, और कुछ सीटें जो है एससी और एसटी में चली जाएं। बट सबसे ज़्यादा जो यूआर की सीटें जाएंगी वो इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जाएगी। तो इस तरह से यूआर की कट ऑफ और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का काफ़ी फ़र्क रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपर था तो यूआर का था 86, बट यहाँ पे नाम देख सकते हैं ये कुछ राव करके आ रहा है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये आंध्रा साइड में राव जो है सरनेम रहता है। तो ये मान के चलो कि इस बार क्या हुआ है कि ये थर्ड लैंग्वेज में अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज थी, जैसे तेलुगु थी तो तेलुगु की अलग वैकेंसी है, बंगाली की अलग है, मणिपुर, ये जो लैंग्वेज हैं उनकी 10-12 टाइप से अलग अलग वैकेंसी भी थी। तो ये कुछ लोग ये भी है ना जो अपनी लैंग्वेज में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये कुछ टॉपर उधर शिफ्ट हो गए मान लो, तो ये कट ऑफ पे इससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म एक ही भर सकते थे। यानी आपको अगर इसमें तेलुगु अगर चूज कर लिया तो संस्कृत में नहीं भर पाओगे, या फिर आपने मान लो संथाली, जो भी है अलग अलग लैंग्वेज, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया तो इसमें संस्कृत में नहीं आ पाओगे। तो आप मान के चलो कि जितना केवीएस में जो है एप्लीकेशन आया था उससे लगभग आधा एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। खास करके ये जो है गुजरात में थी और आंध्रा में
और 2-3 लैंग्वेज और देखी थी मैंने, उनमें काफ़ी वैकेंसी थी। तो इस कारण आपका संस्कृत में काफ़ी कम हो जाएगा कट ऑफ। और जो मैंने कट ऑफ दिया था ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि जनरल की वही रहेगी, और उसके बाद जो है बाकी मैंने बता ही दिया है, ये जनरल से काफ़ी कम रहेगी, यानी 4-5 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो आप जनरल की मान के चलो कि अगर संस्कृत देखें, क्योंकि संस्कृत का पेपर थोड़ा इजी था, तो आप अगर 84-85 जाते हैं तो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सब 80 के आसपास या 80 से 1-2 नंबर नीचे भी आ सकता है। और उसके बाद में एससी और एसटी जो है वो 1-1, 2-2 नंबर और नीचे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फालतू का जो ये दिखा रहे हैं कट ऑफ 100 जाएगा या 110 जाएगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं जाता है, और वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि अभी हरियाणा का भी रिजल्ट आया था, हरियाणा पीजीटी संस्कृत का अभी रिजल्ट आया है। तो आप सोचो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग नाम आ जाएगा, तो वो हरियाणा जिसने ज्वाइन कर लिया वो पहली बात तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं जाएगा, और जाएगा तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका, क्योंकि पीजीटी ज्वाइन करेगा, टीजीटी नहीं करेगा। बाकी क्या होगा कि अदर स्टेट में भी आपका संस्कृत का जो है कई स्टेट में इसमें रिक्रूटमेंट भी हुआ है, तो ये लोग भी इसमें नहीं आएंगे। और कुछ क्या है जो अदर स्टेट में पीजीटी में गए हैं तो वो टीजीटी में बिल्कुल नहीं आएंगे। और ईएमआरएस में भी जो टीजीटी और पीजीटी दोनों अप्लाई किया है, उसका अगर पीजीटी में हो गया तो वो टीजीटी में नहीं आएगा। तो ऐसे मान के चलो कि टीजीटी में लोगों के आने के काफ़ी कम चांस हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नाम आ गया तो समझो आपका फाइनलिस्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें डबल भी बुलाएंगे। तो जो एक गुना तो लेने ही होते हैं, और दूसरा जो है उतने ही कैंडिडेट जो और रहेंगे ना, वो आपके या तो डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे, या मान लो किसी और जगह उन्होंने ज्वाइन कर लिया या उतने एब्सेंट हो जाएंगे। तो जो वैकेंसी है ना उसका आप डबल मान के चलो कि उतना में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।